ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता जो अपने वैरायटी भरे रोल्स से हमें एंटरटेन तो करते ही थे, साथ ही किंग ऑफ रोमांस भी कहलाते थे। जिस बड़े कपूर परिवार से वो आते थे, उन्हें नाम या पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कपूर परिवार ने पीढ़ियों से हिंदी सिनेमा को जो योगदान दिया हुआ है उसे कोई नहीं भुला सकता। चूँकि ऋषि कपूर जब आज हमारे बीच में नहीं है, तो ये वीडियो एक ट्रिब्यूट के तौर पर मैं उनके फैंस के लिए बनाना चाहूँगी। और इस वीडियो में मैं ऋषि कपूर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ऋषि कपूर ने पहली बार कैमरा फेस किया था अपने पिता राज कपूर द्वारा ही निर्देशित फिल्म श्री 420 के एक गाने प्यार हुआ इकरार हुआ से। इस गाने में एक जगह ऋषि कपूर भी नज़र आते हैं। इसके बाद ऋषि कपूर की एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट दूसरी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि राज कपूर द्वारा ही अभिनीत निर्देशित थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर को एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो उनके बचपन का किरदार निभा सके, और ऋषि इस किरदार में बिल्कुल फिट बैठते थे। मेरा नाम जोकर में ऋषि की एक्टिंग सभी को बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ऋषि को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आज हम मेरा नाम जोकर देखते हैं तो वो हमें एक बेहतरीन फिल्म लगती है, लेकिन अपनी रिलीज़ के साथ ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे कि उनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया, इतना कि उन्हें अपना आरके स्टूडियोज़ तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन राज कपूर ने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने सन 1973 में एक रिस्क लिया और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक फिल्म बनाई बॉबी, जो कि अपनी रिलीज़ के साथ ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसने राज कपूर को अपना खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया और राज कपूर का सारा कर्जा उतर गया। बॉबी ने ऋषि कपूर को रातों रात ना सिर्फ स्टार बनाया, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। और वही फिल्मफेयर का अवार्ड लेकर जब ऋषि कपूर अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास गए, तो वो इस अवार्ड को देखकर बोले कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। ये बात ऋषि कपूर के लिए बड़ी थी और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने कई इंटरव्यूज़ में भी किया था। बॉबी में ऋषि कपूर का रोमांटिक अंदाज सबको बहुत पसंद आया, खासकर कि वो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हुए थे। उसके बाद लैला मजनू रही हो, कभी कभी रही हो, अमर अकबर एंथनी, कर्ज, ज़माने को दिखाना है या फिर प्रेम रोग, वो एक के बाद एक रोमांटिक फिल्मों में काम करते चले गए। और इन्हीं फिल्मों के बाद ऋषि कपूर रोमांटिक यूथ आइकन तक बन गए। इन सभी फिल्मों के बीच अगर ऋषि कपूर की जोड़ी किसी के साथ सबसे ज़्यादा सराही गई, वो थी नीतू सिंह। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इन दोनों का रोमांस लोगों को बहुत पसंद आया। इन दोनों ने रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और सन 1980 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले इन दोनों ने लगभग 12 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें से कुछ हैं जहरीला इंसान, खेल खेल में, झूठा कहीं का और दूसरा आदमी। क्या आप जानते हैं कि ऋषि कपूर ने कुल मिलाकर 161 फिल्मों में काम किया था। सन 1974 से लेकर सन 1997 तक लीड एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर की 51 फिल्में आई, जिसमें से केवल 11 ही हिट हो पाई थी। ऋषि कपूर के करियर से जुड़ी एक खास बात ये भी थी कि ऋषि कपूर के साथ इंडस्ट्री की 12 से ज़्यादा नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया गया। मतलब उन सभी ने अपना फिल्म डेब्यू ऋषि कपूर के साथ किया था। ऋषि कपूर को मेन लीड वाली फिल्मों से ज़्यादा सफलता मल्टी स्टारर फिल्म्स में मिली थी, यानी कि सन 1974 से साल 2000 तक ऋषि कपूर की कुल 41 मल्टी स्टारर फिल्म्स आई थी, जिसमें से 25 हिट रही थी। ऋषि कपूर के बारे में दो खास बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। पहली ये कि ऋषि कपूर ने 10 से 15 ऐसी फिल्मों में भी काम किया था जिन फिल्मों के प्रोजेक्ट्स या तो बंद पड़ गए या फिर वो फिल्में अनरिलीज्ड ही रह गईं। इसका उदाहरण है बेटी नंबर 1। यूँ तो बेटी नंबर 1 में आज हम गोविंदा और रंभा को देखते हैं, लेकिन पहले इस फिल्म में ऋषि कपूर ने काम किया था और इस फिल्म का नाम होने वाला था चिराग। दूसरी बात ये कि एक्टर राजेश लहर की शक्ल ऋषि कपूर से हूबहू मिलती है, इतनी कि उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म जिंदा दिल में ऋषि कपूर के जुड़वा भाई का किरदार भी निभाया। इतना ही नहीं, वो राजश्री की फिल्म शुभ दिन में भी मेन लीड के तौर पर नजर आए थे।
इसी के साथ ऋषि कपूर ने फिल्म कल आज और कल में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। इस फिल्म की एक खास बात थी कि इस फिल्म में कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म प्रेम ग्रंथ को प्रोड्यूस भी किया था। इसके बाद ऋषि कपूर ने डायरेक्शन की ओर अपने कदम बढ़ाए और सन 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चले को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, राजेश खन्ना और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारे थे और ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक के बाद ऋषि कपूर की फिल्मी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। वजह थी ऋषि कपूर का बढ़ता वजन, जो कि एक मेन लीड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऋषि कपूर के पास यूँ तो करने के लिए फिल्में थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 से 4 प्रोड्यूसर्स को उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर ये फैसला लिया कि वो अपने करियर की सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। साल 2000 के बाद ऋषि कपूर ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया और साल 2000 के बाद सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर की कुछ हिट फिल्में रहीं, हम तुम, फना और नमस्ते लंदन। इसी के साथ साल 2003 में फिरोज़ खान ने भी अपनी फिल्म जानशीन के लिए ऋषि कपूर को साइन करना चाहा था। वो चाहते थे कि जानशीन में फरदीन खान के पिता का रोल ऋषि कपूर करें, लेकिन ऋषि कपूर ने जाने क्यों मना कर दिया। तब उनकी जगह एक्टर हर्ष छाया को लिया गया। इसी के साथ जहां ऋषि कपूर अग्निपथ और औरंगज़ेब जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स करते नजर आए, तो वहीं उनकी फिल्में सनम रे, डी डे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 102 नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में भी उनके काम को बहुत सराहा गया। तो चलिए अब बात करते हैं ऋषि कपूर को मिलने वाले कुछ खास अवार्ड्स की। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। तो वहीं 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने ऋषि कपूर ने जो फिल्म इंडस्ट्री को योगदान दिया उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया था। वहीं कपूर एंड सन्स और 2 दूनी 4 जैसी फिल्मों के लिए ऋषि कपूर को एक बार फिर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। क्या आप जानते हैं कि ऋषि कपूर के पास BBC की तरफ से तंदूरी नाइट्स टीवी शो का ऑफ़र आया था, लेकिन उनके पास डेट्स न होने की वजह से उन्होंने शो को मना कर दिया। इसी के साथ साल 2017 में ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड रिलीज़ हुई थी, जिसे लिखा था मीना अय्यर ने। और इसी के बाद ऋषि कपूर को कई कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना करना पड़ा था। ऋषि कपूर ने अपनी वाइफ नीतू सिंह कपूर के बारे में ये भी बताया था कि वो बहुत सपोर्टिव हैं और हर जगह ऋषि कपूर का साथ देती हैं। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी ये दोनों 4 फिल्मों में एक साथ नज़र आए थे, जो थी लव आजकल, जब तक है जान, 2 दूनी 4 और बेशरम। जहाँ 2 दूनी 4 में इन दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, तो वहीं बेशरम में इन दोनों के बेटे रणबीर कपूर भी इनके साथ नज़र आए थे। इतना ही नहीं, ये दोनों कई रियलिटी शोज़ में भी एक साथ दिखे थे। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर जहां आज एक जाने माने एक्टर हैं, तो वहीं उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर को कभी भी फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्होंने अपनी फील्ड चुनी और वो आज एक फैशन डिज़ाइनर हैं। साथ ही उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है। ये थी ऋषि कपूर के बारे में कुछ बेहद खास बातें। साल 2019 में आई उनकी फिल्म द बॉडी उनकी लास्ट रिलीज्ड फिल्म थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि साल 2019 में ही उन्हें ल्यूकीमिया यानी कि एक तरह के कैंसर के होने का पता चला था। इसके बाद ऋषि कपूर अपने इलाज के लिए अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में चले गए थे और वहां से अपने कैंसर का सफल इलाज करवा कर सितंबर 2020 में वो इंडिया लौटे थे। और उनके आगे के प्लान्स भी यही थे कि वो आगे काम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 29 अप्रैल 2020 को कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के चलते ऋषि कपूर को बॉम्बे में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां वो पूरे 1 दिन तक रहे थे। लेकिन 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन से सभी को दोहरा झटका लगा था, क्योंकि ऋषि कपूर के निधन से ठीक 1 दिन पहले बॉलीवुड ने अपना एक चहेता सितारा और खोया था, जो थे इरफान खान। उन्हें भी कैंसर था। ऋषि कपूर की एक अच्छी आदत ये भी थी कि जो उनके दिल में होता वही उनकी ज़ुबान पर भी होता। साथ ही वो अपने ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू दिया करते थे। वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इंडस्ट्री में दिए गए उनके योगदान के लिए हम सभी उन्हें बहुत याद करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।